हेलो, हाय, सलाम, नमस्ते। मेरे पीछे है सोलर पैनल। ये सोलर पैनल मैं क्यों आपको दिखा रहा हूँ? क्योंकि जब मैं इधर से गुजरता हूँ, ये मेरे घर के करीब ही है। जब मैं इधर से गुजरता हूँ तो मुझे बचपन से लेकर के जवानी तक जो फिक्र लोगों में देखते आया हूँ, कहानियों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, लोक कथाओं के माध्यम से, जिसमें लोग फिक्रमंद होते हैं। कुछ लोग तो भगवान पे, ईश्वर पे और आने वाले वक्त पे भरोसा रखते हैं, और कुछ लोग फिक्रमंद होते हैं। जैसा कि पहले हम अपनी ईंधन के लिए लकड़ियां जलाया करते थे। लोग ये कहने लगे कि अगर संसार की सारी लकड़ियां खत्म हो जाएगी तो क्या होगा। खैर, मामला धीरे धीरे आगे बढ़ा। लोग उसके बाद गोबर का भी इस्तेमाल करने लगे। गाय भैंस के गोबर को भी ईंधन के तौर पे यूज करने लगे, और इससे थोड़ा लोगों में राहत आई कि चलो कम से कम अब लकड़ियों का इस्तेमाल थोड़ा कम होगा। लेकिन मामला यही नहीं रुका। लोग अब भी फिक्रमंद थे कि जब हम लकड़ियां खत्म हो जाएगी, जब ये गोबर खत्म हो जाएंगे, जब जानवर खत्म हो जाएंगे, तब इस संसार का क्या होगा और हम ऊर्जा कहां से हासिल करेंगे। फिर खोज हुई, और खोज हुई कोयले की। जगह जगह पे कोयला खोद करके निकाला जाने लगा, और हमारी ईंधन के लिए एक बहुत बड़ा भंडार मिला हमारी धरती के अंदर से। लेकिन इस बार भी लोग फिक्रमंद थे। कुछ लोग बहुत खुश थे कि हमारे पास ईंधन के नए स्रोत मिले हैं, और कुछ लोग फिक्रमंद थे कि कोयला खत्म होगा तो उसके बाद हमारा ईंधन की ज़रूरत हम कैसे पूरी करेंगे। बहरहाल, कोयला आज भी संसार में हमारी धरती के नीचे बिहार में भी मौजूद है। कोयला तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन कोयला की जो यूज है उसमें बहुत कमी आ गई है। अब कोयला ना के बराबर ही इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दूसरा स्रोत आ गया। दूसरा स्रोत ऑयल। धरती के अंदर हमें ऑयल मिल गया, और हमारी ज़रूरत कोयले को छोड़ करके हमने ऑयल से पूरा करना शुरू कर दिया। कोयले का इंजन बड़ा होता था, जिससे रेलगाड़ी चलती थी। डीजल इंजन थोड़ा उससे ज़्यादा पावरफुल भी होने लगा, कम खर्चे वाला, सुविधाजनक। और डीजल इंजन में गाड़ियाँ भी आ गई, और यहाँ तक कि वो जो दमकल है वहाँ भी एक खड़ा इंजन होता था, वो भी डीजल से ही चलता था, यानी कि पेट्रोलियम से। बहरहाल, लोग तब भी फिक्रमंद थे, आज भी फिक्रमंद हैं कि जब पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तब हम ऊर्जा कहाँ से लाएंगे। लोगों का फिक्र ख़त्म ही नहीं होता। लेकिन ये जो सोलर पैनल है, ये सोलर पैनल ये सूरज की किरणों से ऊर्जा खींचता है और उसे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा में तब्दील करता है। ये 6 पैनल इधर, 6 पैनल इधर, 12 पैनल है। और उस दमकल को, यानी कि उस बोरिंग को चलाने के लिए इसके अंदर पूरा ऊर्जा है। इतना ऊर्जा वो खींच लेता है कि उस दमकल को चला सकते हैं। यहाँ पे पहले डीजल इंजन बड़ा खड़ा वाला होता था। बहरहाल, ये फ्री ऊर्जा है, और ये ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होगा। मुझे लगता है कि अब हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंसानों ने बहुत सारे ऐसे जराए खोज लिए हैं, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, परमाणु एनर्जी, और भी बहुत सारी एनर्जी है, जिसकी वजह से हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि अगर ये ख़त्म हो गया तो वो ख़त्म हो गया। तो कुछ समय पहले टीवी पे एक ऐड आता था, रेडियो पे ऐड आता था कि आप गाड़ी बंद कर दें ताकि तेल ख़त्म हो जाए। एक बच्चा मासूम सा अपने पापा को कहता है एक ऐड में कि पापा, मैं ना साइकिल का धंधा करूँगा। तो पापा बोलते हैं, क्यों? तुम साइकिल का धंधा क्यों करोगे? तो उसका जो पापा होता है वो ट्रैफिक सिग्नल पे कार की इंजन चालू किया हुआ होता है, और वो कहता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा
तब तक तो सारे पेट्रोल खत्म हो जाएंगे। बहरहाल आज वो बच्चा बड़ा हो गया होगा और उसे पेट्रोल की चिंता नहीं होगी। बहरहाल पेट्रोल की चिंता एक कंट्री को है और वो कंट्री है रसिया। रसिया के जमीन के नीचे बहुत सारा पेट्रोल दबा है, लेकिन रसिया के साथ एक मुश्किल ये है कि रसिया के जिस इलाके में पेट्रोल बहुत ज़्यादा मौजूद है वो इलाका हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ होता है और पेट्रोल निकालना इतना आसान नहीं। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होगा और उसे निकाला जा सकता है, लेकिन रसिया को ये फिक्र सता रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में पेट्रोल की ही डिमांड घट जाए। लोग जिस तरीके से लकड़ी से खाना बनाना छोड़ चुके हैं, जिस तरीके से लोग कोयले का इस्तेमाल छोड़ चुके हैं, ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में लोग पेट्रोल का इस्तेमाल छोड़ दे और वो दूसरी एनर्जी के स्रोत पे चले जाए, जैसे परमाणु एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वेव एनर्जी, इस तरह की बहुत सारी एनर्जी के ऊपर लोग न चला जाए। और रसिया ये सोच रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका जो मतलब करोड़ों रुपया जो उसके ज़मीन के नीचे दबा हुआ है तेल की शक्ल में, वो कहीं मिट्टी में ना मिल जाए। बहरहाल आज ये सोलर एनर्जी को देख करके हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि हमारा दुनिया, हमारी इंसानियत और हमारा जो सभ्यता है वो कितनी तरक्की कर रही है। हमारी साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी यानी कि हम इंसान कितनी तरक्की कर रहे हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर लाजमी है। थैंक यू।